1999 क्रिसमस का समय, काठमांडू से दिल्ली जाने वाली एक सामान्य फ्लाइट। सब कुछ सामान्य था, यात्री आराम से बैठे थे और क्रू अपना काम कर रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यह फ्लाइट एक डरावना सपना बन जाएगी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 जैसे ही नेपाल से उड़ी, कुछ आदमी अपनी सीटों से खड़े हुए और फिर उन्होंने हाईजैक की घोषणा कर दी। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। लोगों के चेहरों पर डर छा गया, बच्चों की रूह तक कांप उठी। यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, यह एक ऐसी स्थिति थी जहां हर फैसला जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। प्लेन को भारत के अंदर लैंड करना था, लेकिन हाईजैकर्स ने रास्ता बदल दिया। सबसे पहला ठिकाना अमृतसर। यहाँ भारतीय अधिकारियों ने प्लेन को रोकने की कोशिश की। ईंधन भरने में देरी की गई ताकि समय मिल सके और योजना बनाई जा सके। लेकिन हाईजैकर्स समझ गए, उन्होंने धमकी दी और प्लेन को फिर से उड़ाने पर मजबूर कर दिया। अगला ठिकाना लाहौर, पाकिस्तान। शुरुआत में पाकिस्तान ने लैंडिंग की अनुमति नहीं दी, रनवे की लाइट्स बंद कर दी गईं, लेकिन स्थिति गंभीर हो गई और आखिरकार प्लेन को उतरने की अनुमति दे दी गई। वहाँ ईंधन भरा गया और फिर फ्लाइट एक बार फिर उड़ गई। अगला ठिकाना दुबई। यहाँ कुछ यात्रियों को रिहा किया गया, लेकिन एक भारतीय यात्री की मौत हो चुकी थी। यह पल सभी के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक था। अब स्थिति और भी गंभीर हो चुकी थी। आखिर में प्लेन कंधार, अफगानिस्तान में उतरा। उस समय कंधार पर तालिबान का नियंत्रण था। अब भारत के लिए स्थिति और भी जटिल हो गई, क्योंकि बातचीत सिर्फ हाईजैकर्स से नहीं बल्कि तालिबान के प्रभाव में हो रही थी। यात्रियों को प्लेन के अंदर ही रखा गया। दिन बीतते गए और तनाव बढ़ता गया। भारत से अधिकारी वहां पहुंचे और बातचीत शुरू हुई। हाईजैकर्स की मांग साफ थी, वे कुछ खतरनाक आतंकवादियों की रिहाई चाहते थे। यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ 150 से ज्यादा लोगों की जान और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा। हर तरफ दबाव था। परिवार रो रहे थे, मीडिया लगातार दबाव बना रहा था और पूरा देश टीवी पर यह सब देख रहा था। आखिरकार एक फैसला लिया गया। भारत ने 3 आतंकवादियों को रिहा किया ताकि यात्रियों को बचाया जा सके और फिर 7 दिनों के बाद यात्रियों को आखिरकार रिहा कर दिया गया। जब लोग वापस लौटे, उनके चेहरों पर राहत थी, लेकिन उनकी आंखों में वह डर अभी भी जिंदा था। IC 814 हाईजैकिंग सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक ऐसा पल था जहां देश को एक बेहद कठिन फैसला लेना पड़ा, जहां कोई भी विकल्प पूरी तरह सही नहीं था। आज भी सवाल उठता है, क्या यह फैसला सही था या कोई और रास्ता हो सकता था? यह थी IC 814 हाईजैकिंग की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां हर सेकंड में तनाव था और हर फैसले की कीमत बहुत बड़ी थी।